हरिराम पटेल पब्लिकेशन, चैप्टर 4, पार्ट 2, संविधान सभा की बैठक। पार्ट 1 में हमने संविधान सभा का परिचय और घटनाक्रम देखा था। पार्ट 2 में संविधान सभा की बैठक देखेंगे। कॉलम में तिथि और घटनाक्रम। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उम्र के आधार पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया। अस्थायी उपाध्यक्ष उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। फ्रैंक एंथोनी। स्थान जो बैठक हुई वो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। मुस्लिम लीग द्वारा इस बैठक का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की द्वितीय बैठक। संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और द्वितीय बैठक में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी। उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। HC मुखर्जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। एवं VT कृष्णचारी। नेक्स्ट 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण। जो भारत के संविधान है उसके प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। पारित 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इसे पारित किया गया है। संविधान के प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इसे पारित किया गया। नेक्स्ट 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया। संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया गया। तीसरे वाचन के बाद अंतिम प्रारूप तैयार किया गया तथा निर्वाचन, नागरिकता और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को लागू कर दिया गया। अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित किया गया। इसी कारण प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। किंतु 26 जनवरी 2015 से 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस प्रथम बार एवं राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 26 जनवरी 2015 से 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस प्रथम बार एवं राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। भारतीय संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। संविधान के जो प्रारूप थे उस पर 114 दिनों तक विचार किया गया। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान सभा का प्रथम बैठक और अंतिम बैठक। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुआ और इसी दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को बनाया गया तथा 284 सदस्यों द्वारा संविधान में हस्ताक्षर किया गया। नोट,
राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित तथा सरदार पटेल द्वारा समर्थित किया गया। नेक्स्ट, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 में ही जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। यदि आपको पता है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लेखक कमेंट कीजिए। नेक्स्ट घटनाक्रम है 26 जनवरी 1950, भारत का संविधान लागू किया गया, भारत गणराज्य बना। भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 में बना। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज़ादी के पूर्व 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। आज़ादी से पूर्व 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, किंतु देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस कारण आज़ादी के बाद 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसी तिथि के ऐतिहासिक महत्व के कारण भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को पूर्ण तैयार होने के बावजूद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो ये 26 जनवरी 1950 में संविधान को क्यों लागू किया गया, उसका यह इतिहास था। 26 जनवरी 1950 से 1951-52 के प्रथम आम चुनाव तक संविधान सभा के सदस्यों ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। भारत के प्रथम चुनाव होने तक संविधान सभा के जो सदस्य थे वही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया तथा इसी दिन भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को राजकीय सील मुहर के रूप में अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को राजकीय सील के रूप में अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। नोट, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। मई 1949 को राष्ट्रीय मंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें प्रमुख निम्न थे: हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख। ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 को पारित किया गया था। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान सभा के सदस्यों के बारे में देखेंगे। थैंक यू।